तो वाहियात शो इंडियाज गॉट में जिस प्रकार की बयानबाजी हुई थी पेरेंट्स के को लेकर, वो सच में शर्मिंदगी भरा था। उसका किसी प्रकार से कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया जा सकता। अगर रणवीर अलाहाबादिया के उस स्टेटमेंट का कोई समर्थन करता है, तो मैं समझूंगा कि उसके विचार रणवीर अलाहाबादिया जैसे ही हैं, यानी वो भविष्य में अपने माता पिता के साथ करने की इच्छा रखता है। इस प्रकार के स्टेटमेंट को आधुनिकता कहकर समर्थन नहीं दिया जा सकता, और ना ही इस प्रकार के स्टेटमेंट्स को किसी प्रकार के सॉरी से ढका जा सकता है। सॉरी गलतियों के लिए होती है, अपराधों को सॉरी से क्षमा नहीं किया जा सकता। अपराधों के लिए सजा ही होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। पर यह सजा सामाजिक तौर पर मिलनी चाहिए या कानूनी तौर पर, यह भी समझने की जरूरत है। निश्चित तौर पर गाली देना को अशब्द कहना यह कानून के विरुद्ध नहीं है। आप इससे असहमत हो सकते हो, पर इसके लिए किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाइयां जो हो रही हैं, उसका मैं भी समर्थन नहीं करता। पर जिस प्रकार से चीजें नॉर्मलाइजेशन हो रही हैं आज के यूथ के अंदर, कि सॉरी बोलकर मूव ऑन कर जाना, यह हमारे समाज के लिए बड़ा खतरनाक होता जा रहा है। आप इसकी क्रोनोलॉजी को समझने का प्रयास कीजिए कि जो ये शो हुआ था, कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, पर जो लोग मूव ऑन करना चाह रहे हैं, जिनका इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो मूव ऑन कर गए। जैसे ये लड़का जिसका नाम समय रैना है, ये पिक बता रही है कि इसको कंट्रोवर्सी के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका जो धंधा पानी चल रहा था, वो धंधा पानी चल ही रहा है। लेकिन जिन लोगों ने इस बयान को सुना था, जो युवा इनको फॉलो कर रहे थे, उन युवाओं के दिमाग में क्या जा रहा होगा? क्या कभी किसी ने सोचा है? क्या वो युवा मूव ऑन कर पाए? उनके अंदर जो घर कर गई है बात कि माता पिता के साथ भी सेक्स हो सकता है, वो युवा जो उसमें से, मैं कहता हूं कि 10 लाख लोगों ने सुना होगा, 2 लोग भी अगर इस दिमाग को अपने अंदर रख गए, तो क्या भविष्य में हमने अपराध का बीज नहीं बो दिया है इस प्रकार के शो के चक्कर में? यही सोचने की जरूरत है। तो इसको मूव ऑन कर देना, बड़ी आसानी से इसको स्वीकार कर लेना, या इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम दे देना, कहीं से कहीं तक यह सिद्ध साबित नहीं होता है। अब कैसे ये धीरे धीरे आगे जा रही है, इसकी क्रोनोलॉजी को समझिए। मैंने हमेशा से नैया पार के इस यूट्यूब चैनल पर समाज के लिए अच्छा करने का प्रयास किया है। जो समाज में गलत हो रहा हो, चाहे सामाजिक तौर पर, चाहे सरकार के द्वारा, मैंने प्रखर रूप से अपनी आवाज को उठाया है। इसमें से कई लोगों को मेरी आवाज इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि मैं उसमें आलोचना करता हुआ दिख रहा था। एक्चुअली मैं आलोचना नहीं करता हूं, मैं जो गलत काम हो रहा है उसको अपने तरीके से आप तक प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। जो लोग समझते हैं वो मेरा समर्थन कर देते हैं, और जो अंधभक्त होते हैं, जो आंखों में पट्टी बांध लेते हैं, उन्हें कुछ सही गलत समझ में नहीं आता है, वो इसका विरोध करते हैं। अब जिनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, थोड़ा उनकी पट्टी भी उतारने का समय आ गया है। अब आप लोग क्रोनोलॉजी समझो, क्यों मैं इन छपरियों को हमेशा से छपरी कहकर बुलाता हूं, और क्यों इन्हें समाज का दीमक मानता हूं। आप क्रोनोलॉजी समझिए। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। किस प्रकार से माहौल बनाया जाता है? इस छपरी ने कैसे माहौल बनाना शुरू किया? गाली को नॉर्मलाइजेशन में बदल दिया। यानी अब अगर गाली किसी को दी जाएगी तो बहुत नॉर्मल बात है। इतनी नॉर्मल है कि किसी भी वेब सीरीज को अगर आप देखोगे तो बिना गाली के वो पूरी नहीं हो पा रही है। यानी अब समाज में पूरी तरह से स्वीकार हो चुका है कि गाली देना बहुत आम बात है। अब हमारी वो संस्कृति का एक हिस्सा है। पहले भी थी छुपी हुई, अब स्पष्ट रूप से सामने आ गई। तो इसने अपना काम किया, यानी हम गाली को बड़ी आसानी से स्वीकार करने लगे। फिर एक स्टेज अब ये लेकर आया, इसने अपनी मानसिकता को इंडियाज गॉट लेटेंट नामक एक घटिया शो में बताया कि हम लोग क्या सोचते हैं। हम बाहर से अध्यात्म दिखते हैं, योगा करते हुए दिखते हैं, पानी लगाकर, बालों को चिपकाकर, कोट पहनकर, अंग्रेजी बोलकर पड़े हुए दिखते हैं। अंदर से हम वो सड़े हुए हैं। यानी मौका मिला तो माँ बाप के साथ वो करने से चूकेंगे नहीं। जैसे इसने बोला, समाज ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। निश्चित रूप से विरोध होना चाहिए, पर उसका एक धड़का ऐसा है जो इसके समर्थन में खड़ा हुआ है। अगर इसके समर्थन में अब हम खड़े हो गए, तो अगला जो स्टेप है वो ये लड़का पूरा करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी पहले गाली को नॉर्मलाइजेशन करो, फिर सेक्स को धीरे धीरे प्रमोट करो। जो दिमाग में सोचते हो तुम्हें किसके साथ सेक्स करना है, जानवर के साथ, माँ के साथ, पापा के साथ, कर सकते हो। अगर सेक्स करने का मौका नहीं मिलता तो ऐसे 2 कौड़ी के छपरी यूट्यूबर्स जो आपके विचार जन्म ले चुके हैं, अकेले कमरे में तुम बैठे हो, तुम्हें अगर हस्त मैथुन करना है तो ऐसे 2 कौड़ी के यूट्यूबर अब हस्त मैथुन करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे, और इस प्रकार के प्रोडक्ट का प्रचार करना शुरू भी कर दिया गया है। अब इसमें से कई बुद्धिजीवी होंगे, बोलेंगे सर नहीं, वो सेफ्टी वॉल का काम कर रहा है, जो अंदर भड़ास भरी हुई है, उस भड़ास को निकालने के लिए इस प्रकार के टॉयज की आवश्यकता है। पहली बात तो ये भड़ास आई कहां से? फिल्मों के द्वारा, इसी प्रकार के कंटेंट यूट्यूबर्स के द्वारा, गंदे शो के द्वारा, सॉफ्ट पॉर्न के द्वारा ही तो बच्चे के अंदर वो भड़ास आ रही है। और वो भड़ास ये है कि अगर माता
माताजी मिले तो माताजी के साथ भी सेक्स कर लो, इस प्रकार के विचार डाले जा रहे हैं। अगर माताजी घर पे नहीं है तो आप मास्टरबेट कर लो, हस्तमैथुन कर लो। अगर वो भी नहीं है तो इस प्रकार की जो कंपनियां हैं उन कंपनियों को लेकर हम नए नए प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि वेश्यावृत्ति को पब्लिक कर दिया जाना चाहिए, कानून बना दो कि भाई वेश्यावृत्ति पब्लिक है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि जो भुवन माम का ये व्यक्ति है ये अच्छा प्रचार कर रहा है, समाज को प्रमोशन कर रहा है। प्रमोशन तो आप भी करते हो। हाँ, मैं करता हूं, पर मैं इस प्रकार घटिया प्रमोशन नहीं करता हूं।